Now, same practical based on liquidation of companies. ठीक है, तो क्या दिया बेटा एग्जांपल में, सी XYZ लिमिटेड went into liquidation on 31st December 2017. लिक्विडेशन में गया वो 31st दिसंबर 17 में। असेट रियलाइज हुआ, अब असेट रियलाइज हुआ मतलब डेबिट में, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, मतलब असेट रियलाइज, जिसमें से स्टॉक से आपको 1 लाख आया, प्लांट से आपको 75,000 आ रहा है, कैश आपके पास 625 है। ओके, तो ये सारे आपके किधर आ जाएंगे बेटा, डेबिट साइड। यस और नो, याद रहेगा। चलो फिर क्या बोलता है बेटा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, क्या लिक्विडेशन का एक्सपेंस है 1375। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, लिक्विडेशन का एक्सपेंस है 1375। ओके, लिक्विडेशन का एक्सपेंस जो भी हम लोग ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉलो करते हैं वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से जाएंगे। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पता है ना, लीगल चार्जेस, रेम्यूनरेशन, एक्सपेंसेस, राइट, तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से हम पे करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस है 1375। क्रेडिटर्स आपके हैं 90,000, उसमें से 8,000 है प्रेफरेंशियल। 8,000 क्या है बेटा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। क्या बेटा, प्रेफरेंशियल, और आपको पता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को हम लोग सबसे पहले देते हैं, यस और नो, बराबर है। तो अगर 90 में से 8 प्रेफरेंशियल है तो बचे कितने, 82,000, बराबर है, वो अदर्स में आ गए, अदर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और प्रेफरेंशियल का फंडा पता है, प्रेफरेंशियल में अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉइज, ये सब प्रेफरेंशियल का पार्ट है। गवर्नमेंट में जैसे टैक्सेस हो गया, लोकल बॉडी टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, सब क्या है, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट, बराबर है। एम्प्लॉइज में क्या हो गया, सैलरी, वेजेस, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब याद रखने का, एमसीक्यूज में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो 90,000 में से 8,000 प्रेफरेंशियल है, तो बचा कितना, 82,000, बराबर है, 82,000 वो अदर अनसिक्योर्ड हो गया। 6% डिबेंचर्स आपका है 80,000, तो इधर डिबेंचर होल्डर्स की लाइबिलिटी भी है, डिबेंचर होल्डर को भी पेमेंट करना है। 6% डिबेंचर 80,000 है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड अप टू 30th अप्रैल 2017। अब इधर क्या बोल रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ना बेटा, वो पेड अप टू कब तक हुआ है, 30th अप्रैल 2017 तक ही पेड हुआ। कभी तक, 30th अप्रैल 2017। इसका मतलब देखो, क्लोजिंग क्या अपना 31st दिसंबर है, और इंटरेस्ट कभी तक पे हुआ है, सिर्फ अप्रैल तक। अप्रैल के बाद मई से लेके दिसंबर तक का तो इंटरेस्ट बाकी है, वो एरियर्स है, ठीक है, तो उसका भी सेटलमेंट होगा, कोई बात नहीं। चल, उसके बाद क्या बोलते हैं बेटा आपने को, रेम्यूनरेशन एट 3%। रेम्यूनरेशन मतलब लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन होगा, और क्या होगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन एट 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश फ्रॉम असेट्स। अब क्या बोल रहा है, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलेगा 3% ऑन अमाउंट रियलाइज एक्सेप्ट कैश। तो अमाउंट रियलाइज कौन सा है इसमें देखो, एक तो ये स्टॉक से रियलाइज हुआ है, प्लांट से रियलाइज हुआ है, एक्सेप्ट कैश, कैश को नहीं लेना, तो मतलब 1,75,000, कितना, 1,75,000 का 3% रेम्यूनरेशन मिल जाएगा इसको, कॉमन एकदम, 175 का 3%, कोई इशू नहीं उसमें। उसके बाद क्या बोलता है, एंड 2%, क्या 2% वाला फंडा क्या है, एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बराबर है। So remuneration at 3% on the amount realized except cash from assets, and 2% on the amounts distributed to unsecured creditors. 2% क्या बेटा, on the amount distributed to unsecured creditor excluding preferential creditors. याद रखना। तो इधर आपको डायरेक्टली क्या बोल रहा है कि रेम्यूनरेशन पहला तो 3% हो जाएगा अमाउंट रियलाइज पे, अमाउंट रियलाइज कितना है 1 लाख और 175, ठीक है, और 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 2% उसको किस पे मिलेगा रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन है कमीशन, रेम्यूनरेशन मिलेगा अनसिक्योर्ड, जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो वैसे भी माइनस ही करना है, 90 - 8,
90 माइनस 8 कितना 82 बराबर है बेटा 82,000 राइट है। अब वही बोल रहा है कि 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो इसका 2%। लेकिन कभी कभी क्या होता है 82,000 तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है, बट कभी ऐसा होता है कि आपके पास कैश कम रहेगा, कंपनी के पास मतलब लिक्विडेशन प्रोसेस में कैश कम पड़ गया तो क्या करेगा? अगर कैश कम नहीं पड़ेगा तो ठीक है 82,000 का कितना परसेंट निकालना है अपने को 2%, तो इंटू 2/100 करने का सिंपल सा फंडा बराबर है 82,000 का 2% कर लिया डायरेक्टली जैसा बोला है उसके हिसाब से करने। बट अगर कैश कम पड़ गया तो क्या करेगा? उस टाइम पे क्या करोगे आप? उस टाइम पे कैसे दोगे रेम्यूनरेशन? समझो कि आपके पास कैश अवेलेबल कितना हो गया 82 है ना, समझो कैश अवेलेबल हो गया 75 राइट है। ओ माय गॉड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लाइबिलिटी ज्यादा है, कैश कम है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करने का? जो कैश कम दिख रहा है आपको, कैश कम है ना, तो कैश कम है तो जितना कैश कम है बराबर है कैश अवेलेबल जितना भी है उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कैश कम हुआ तो कैश समझो 75 है तो कैश कम हुआ ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से कंपेयर करो अपना, ये 82 है और कैश अवेलेबिलिटी कम है, तो उस टाइम पे आप रेम्यूनरेशन कैसे दोगे? 75,000 इंटू 2% है ना, तो 2/102 दैट्स इट, 2/100 प्लस जो भी रेम्यूनरेशन का परसेंटेज। ये याद रखना, ये फंड है, ये कभी यूज होगा जब कैश कम पड़ा तो, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी ज्यादा है कैश कम है एट दैट टाइम ओनली, ठीक है। तो ये हम लोग कल पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन, अब उसके बाद कल हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, देखेंगे कैश कितना कम है, कैश अवेलेबल कितना है, अवेलेबल अगर 75 है और लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड की 82 है तो अवेलेबिलिटी कम है तो उसके ऊपर आपको परसेंटेज देना पड़ेगा। ये तो एक एग्जांपल लिया है 75, हो सकता है कैलकुलेशन करने में कुछ और अमाउंट है, ये एक एग्जांपल खाली बताने के लिए अगर कैश कम हुआ तो क्या होगा। अगर कैश कम नहीं है, कैश है, पेमेंट करने के लिए 82,000 सेटलमेंट हो जाएगा तो नॉर्मल 82,000 के ऊपर निकालने का, जो ऐसा बोला है वैसा करने का, ठीक है। मालूम पड़ा, अभी कैश आपके पास समझो 1 लाख है तो आपको क्या करना है 82,000 के ऊपर बोला है ना 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो 82,000 का 2% निकाल लो, तो 82,000 का उस टाइम पे डायरेक्ट 2/100 करने का, बस खत्म फिनिश। सो दिस विल बी सॉल्व्ड बाय नेक्स्ट लेक्चर, बराबर है। तो ये सिर्फ एक रिव्यू था क्वेश्चन का, इसको आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।